हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सिनेमन यानी दालचीनी के कुछ इंपॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट्स और इश्यूज़ के बारे में। दालचीनी काफ़ी कॉमनली किचन में यूज़ होने वाला एक काफ़ी कॉमन मसाला है। काफ़ी चीज़ों में इसको डाला जाता है फ्लेवर और टेस्ट और स्मेल को इम्प्रूव करने के लिए। हमारे इंडियन क्विज़ीन खासकर साउथ इंडियन जो डिशेज़ हैं उसमें बहुत ज़्यादा ये यूज़ किया जाता है। आज हम बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंट इश्यूज़ या साइड इफ़ेक्ट क्या हैं और यदि इसे हम ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो क्या नुकसान या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। कुछ लोगों को दालचीनी ज़्यादा खाने से एलर्जी हो सकती है। इसमें स्किन में रैशेस होना, खुजली होना, स्वेलिंग हो जाना या बहुत ज़्यादा मात्रा में कभी कभार रिएक्शन हो जाए ज़्यादा मात्रा में खाने से, तो एनाफाइलैक्टिक शॉक भी हो सकता है, सांस लेने में तकलीफ भी हो सकती है, जान का खतरा भी हो सकता है। ज़्यादा मात्रा में जिन लोगों को इससे एलर्जी है उन्हें नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा किसी किसी व्यक्ति को पेट खराब हो सकता है, जिसमें पेट में दर्द होना, उल्टी लगना, लूज मोशन होना, ये कॉमनली दालचीनी के साथ होता है। यदि इसे ज़्यादा मात्रा में खाया जाए और खासकर अगर इसका कोई कॉन्सेंट्रेट वर्जन लिया जाए या इसको पीस के बहुत ज़्यादा मात्रा में खाया जाए, सब्जियों में ज़्यादा डाला जाए, तो ये आपको लूज मोशन, पेट खराब या उल्टी जैसा फील करवा सकता है, जो कि अच्छा नहीं है। इसलिए अगर आपका पेट खाने के बाद खराब हो रहा है तो इसे अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा कुछ लोगों को इसमें एक सिनेमल्डिहाइड करके सब्सटेंस होता है, उसकी वजह से उन लोगों को स्किन में एलर्जी होना और जो आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन्स है यानी कि जो अंदर की नाक है, आँखें हैं या मुंह के अंदर की जो लेयर होती है उसको म्यूकोजा बोलते हैं, वहाँ पे इरिटेट करने का ये काम कर सकता है। यदि इसको ज़्यादा मात्रा में खाया जाए तो वहाँ पे इरिटेशन हो सकता है, रैशेज हो सकता है, अल्सर हो सकता है। इसलिए दालचीनी बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं है। यदि किसको किसी से एलर्जी है तो उसको अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो मुंह में छाले होने का प्रॉब्लम या अल्सर्स या रैशेज होने का प्रॉब्लम इससे हो सकता है। जिन लोगों को सिनेमल्डिहाइड से सेंसिटिविटी है, तो हर व्यक्ति को ऐसा नहीं है पर किसी किसी को हो सकता है। ज़्यादा मात्रा में यदि हम कैसिया टाइप का दालचीनी खाते हैं, दालचीनी ज़्यादातर दो तरीके का आता है, कैसिया टाइप का और सीलोन टाइप का। कैसिया ज़्यादातर मिलता है और एक सीलोन टाइप यानी श्रीलंका से आने वाला दालचीनी जो है वो कंपैरेटिवली कम मिलता है। लेकिन कैसिया टाइप का जो दालचीनी होता है वो लिवर पर ज़्यादा नुकसान कर सकता है। यदि इसे ज़्यादा मात्रा में खाए तो लिवर के लिए नुकसानदायक हो सकता है और लिवर टॉक्सिसिटी कर सकता है। तो लिवर जिनका खराब है उसको इन्हें नहीं लेना चाहिए, नहीं तो नुकसानदायक हो सकता है। इसके अलावा इसको ज़्यादा मात्रा में खाने से ब्लड शुगर भी कम हो सकता है। वैसे तो ये ब्लड शुगर को बहुत ज़्यादा कम नहीं करता और अगर आप बॉर्डरलाइन डायबिटिक हो तो इसको खा के आपका शुगर बहुत कम हो जाएगा, ये उम्मीद मत रखिए। लेकिन अगर आप ऑलरेडी डायबिटिक हैं और आपको शुगर की मेडिसिन चल रही है, शुगर उससे बॉर्डरलाइन रह रहा है और उसमें अगर आप दालचीनी को बहुत ज़्यादा मात्रा में खा लेंगे तो शुगर ज़्यादा कम हो सकता है। इससे हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स हो सकते हैं। उन लोगों में जिन्होंने सडनली एक आध दिन इसे बहुत ज़्यादा मात्रा में खा लिया, किसी सब्जी में बहुत ज़्यादा डाल लिया, जो रेगुलरली इसे नहीं खाते हैं, तो उनका शुगर सडनली कम होने का इसमें ज़्यादा चांस हो सकता है, जिससे उनको सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट और हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है। वो लोग के लिए जो डायबिटिक हैं, वो लोग के लिए जो डायबिटीज़ की मेडिसिन में है, या वो लोग जो नॉन डायबिटिक भी है लेकिन उनका शुगर लेवल थोड़ा सा लोअर साइड पे रहता है, उनको ध्यान रखने का ज़रूरत है। ज़्यादा मात्रा में इसे लेने से ब्लड शुगर लेवल्स को ज़्यादा कम कर सकता है, इससे थोड़ा खतरा हो सकता है। इसके अलावा दालचीनी को बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेगनेंसी के दौरान लेना उतना सेफ नहीं है। प्रेगनेंसी वाले टाइम पर जो इसमें तत्व होते हैं वो उनकी सेफ्टी के लिए कभी जाँच नहीं हुई है। वो माँ की हेल्थ को, बच्चे की हेल्थ को, माँ के शुगर को, बच्चे के शुगर को और प्लस इसमें खून पतला करने के जो तत्व है उनकी वजह से माँ और बच्चे दोनों में ब्लीडिंग का प्रॉब्लम कर सकती है। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा मात्रा में इसे नहीं लेना चाहिए। थोड़ी मात्रा में आप इसे ले सकते हैं, ज़्यादा मात्रा में लेना नुकसानदायक हो सकता है माँ और बच्चे दोनों की हेल्थ के लिए, इसलिए थोड़ी सावधानी इसमें बरतना आवश्यक है। इसके अलावा इसमें जो खून पतला करने की प्रॉपर्टी है, अगर किसी व्यक्ति को ऑलरेडी ब्लड थिनर्स चल रहे हैं तो उनके लिए वो बड़ा इशू हो सकता है। वैसे तो ये नेचुरल ब्लड थिनर है, बहुत माइल्ड ही खून पतला करता है, तो इसलिए इनको ज़्यादा दिक्कत लोगों को नहीं होती है। लेकिन किसी व्यक्ति का अगर प्लेटलेट ऑलरेडी कम है, क्योंकि ये माइल्ड एंटी प्लेटलेट दवा है, अगर किसी का प्लेटलेट्स ऑलरेडी कम है और वो इसको ज़्यादा मात्रा में ले लेता है तो प्लेटलेट्स और ज़्यादा कम हो सकते हैं, जिससे उनको प्रॉब्लम हो सकती है। खासकर वायरल इन्फेक्शन और डेंगू के टाइम पे जब प्लेटलेट्स ऑलरेडी कम होते हैं उस टाइम पे से ज़्यादा मत लीजिए। खून ज़्यादा पतला हो जाएगा, ब्लीडिंग हो जाएगी और डॉक्टरों को समझ में भी नहीं आएगा कि हो क्यों होगा। एक साधारण सी दिखने वाली दालचीनी की वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकता है और आप उसको इमेजिन भी नहीं कर पाओगे कि जो ब्लीडिंग हो रही है या प्लेटलेट लेवल कम हो रहा है वो इसकी वजह से हो रहा है, किसी और कारण से नहीं हो रहा है। और कई बार ऐसा भी होता है कि किसी लोग को इससे ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है,
ज़्यादातर लोग का प्लेटलेट तो थोड़ा सा इससे कम होगा, लेकिन किसी का ज़्यादा भी हो सकता है। तो वैसे लोग को डिटेक्ट करने का कोई टेस्ट नहीं आता, पर सडनली आप टेस्ट करोगे तो प्लेटलेट ज़्यादा कम मिले, ऐसा हो सकता है। तो वैसे लोग को आपको ऐसे नेचुरल ब्लड थिनर्स लेने को अवॉइड करने को बोलना चाहिए, क्योंकि इस तरह की चीज़ों का कितना कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में जाता है उसे कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। नेचुरल प्रोडक्ट्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि उसमें एक पर्टिकुलर तत्व का कॉन्सेंट्रेशन कितना है वो किसी के कंट्रोल में नहीं होता है। जिस तरह अलग अलग फलों का टेस्ट अलग अलग होता है, अलग अलग सब्जियों का टेस्ट अलग अलग होता है, अलग अलग जगह से सेम फल अगर अलग वैरायटी का आता है तो उसका टेस्ट बिल्कुल ही अलग हो सकता है, उसकी मिठास और उसके फीचर्स और अलग अलग तत्वों में फ़र्क हो सकता है। उसी तरह से दालचीनी और इस तरह के प्रोडक्ट्स में भी ऐसा हो सकता है कि उसका टेस्ट बिल्कुल अलग हो, उसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल अलग हो, और टेस्ट वाले सिमिलर हो तो भी उसके अंदर वो खून पतला करने का तत्व या उसमें ब्लड शुगर कम करने का तत्व या लिवर को अफेक्ट करने वाला तत्व कम ज़्यादा भी हो सकता है, जो नुकसानदायक हो सकता है। इसके अलावा जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, जो कैसिया टाइप का अगर दालचीनी लेते हैं तो वो उन लोगों के लिए डेंजरस हो सकता है जो वारफरिन या कोमरिन दवा ले रहे हैं वैल की बीमारी के लिए, हार्ट के क्लॉट्स के लिए, ब्रेन स्ट्रोक के लिए, पाँव के क्लॉट्स के लिए, एम्बोलिज्म के लिए, ये सारी बीमारियों के लिए जो लोग वारफरिन या कोमरिन लेते हैं उनके लिए कैसिया टाइप का अगर दालचीनी को ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि इसमें खून पतला करने का तत्व एंटीकोएगुलेंट वाला भी होता है, और जो लोग नेचुरल ब्लड कोएगुलेंट पर रहते हैं उसको अगर इस साथ में ये दालचीनी ज़्यादा मात्रा में लेनी तो नुकसान करेगा। जबकि कंपेरेटिवली जो सीलोन या श्रीलंका वाला जो दालचीनी आता है वो कंपेरेटिवली थोड़ा सा बेटर है इस मामले में, और वो लिवर के लिए उतना टॉक्सिक नहीं है और वो खून को उतना ज़्यादा पतला नहीं करता है, और उसमें वारफरिन या कोमरिन के साथ इंट्रैक्शन उतना ज़्यादा नहीं है। तो वो अगर किसी को नेचुरली अगर वाल्व का प्रॉब्लम या कोई और प्रॉब्लम के लिए ब्लड थिनर्स चल रहे हैं तो दालचीनी वगैरह को वो थोड़ा कम ले तो ज़्यादा अच्छा है, या ना ले तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो वो सडनली खून ज़्यादा पतला हो जाएगा और उनको रिएक्शन हो जाएगा, संभालना मुश्किल पड़ सकता है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ बातें जानने को मिली होगी। दालचीनी वैसे तो एक बहुत अच्छी चीज़ है, नेचुरली काफ़ी फ़ायदा करती है, इसको लेना चाहिए, लेकिन जब आपको कोई बीमारी है तो सोच समझ के देख के लेना चाहिए और बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए, नहीं तो ये फ़ायदे के बदले उल्टा नुकसान कर सकती है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर